नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल होम मेकर गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपके या हर किसी की ज़रूरत है। और इसमें मैंने देखा है 95% व्यक्तियों को यह पता ही नहीं है कि आपको अपने घर में कौन सी वायर कहाँ लगानी है, आपकी फायर रेजिस्टेंस जो वायर होती है वह क्या होती है, और आपने जो लाइट के लिए इलेक्ट्रिशियन हायर किया है वह कौन सी वायर किस पॉइंट में दे रहा है, और आपको गीज़र के लिए कौन सी वायर लगानी है, एसी के लिए कौन सी वायर लगानी है, और आपने अपने लाइटिंग के लिए कितने एमएम की वायर लगानी है। तो यह आपको हर चीज़ मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिटेल में जान जाएं, और इलेक्ट्रिशियन अगर आपके साथ फ्रॉड करे तो आप उसको तुरंत पकड़ लें। तो दोस्तों, आपको अपने घर की वायरिंग कराने से पहले क्या करना है, क्या न करना है, और सुरक्षित वायरिंग ये गलतियाँ कभी न करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने घर का इलेक्ट्रिकल प्लान तैयार कर लें, और अगर आपका बजट कम है तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपने क्या कहाँ करवाना है और कौन सी वायर किस पॉइंट पर लगवानी है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ का बजट लेकर चलता है। अगर आपके पास इसके लेआउट के लिए बजट नहीं है तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी वायर कहाँ पर डलवानी है। तो दोस्तों, अगर हो सके तो आपने इलेक्ट्रिकल प्लान या लेआउट अवश्य तैयार कराना है। इसमें हर रूम में कहाँ लाइट, फैन, स्विच और किस जगह पर सॉकेट, एसी पॉइंट किस कमरे में आएंगे, टीवी पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे, आप इसको विथ मैप भी बनवा सकते हैं या अपने सोचकर वहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान से आपके दीवारों में पाइप डालने में मदद मिलती है, और भविष्य में आपकी वायरिंग होने के बाद फिर आपके कटिंग और तोड़फोड़ से बचाती है। फिर आपको अपने घर में कितने लोड कितने वाट के उपकरण लगेंगे इसका हिसाब लगाना है कि जिस प्रकार से आपके घर का बजट है, जिस प्रकार से आपका घर का एरिया है, उस हिसाब से ही आपने इसका लोड देखना है। इससे पता चलेगा कि किस सर्किट में कितनी वायर और कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा और कितने पॉइंट बनेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एसी प्लस गीज़र ये हैवी लोड सर्किट्स होते हैं। लाइट्स, फैन ये नॉर्मल लोड सर्किट होते हैं। दो टाइप के सर्किट्स होते हैं। और दोस्तों, फिर आता है बारी आपके वायर, पाइप और बॉक्सेस की। वायर हमेशा दोस्तों आईएसआई मार्क वाली कॉपर वायर, जैसे कि आपकी पॉलीकैब, फिनोलेक्स, हैवल्स और अन्य कंपनियां भी आती हैं। पाइप आपने अच्छी क्वालिटी के पीवीसी पाइप लेने हैं, हैवी ड्यूटी वाले। बॉक्सेस आपने मॉड्यूलर स्विच बॉक्सेस लेने, जंक्शन बॉक्स ले जो कि फ्यूचर में मरम्मत आसानी से हो, और उनमें हमेशा जीआई की कोटिंग होनी चाहिए दोस्तों। और आपने वायरिंग से पहले दीवार की पाइप के लाइन की कटिंग करवानी है, और यह कटिंग अच्छे से होनी चाहिए जिसमें कि प्लास्टर से वह छिप जाए कहीं। और ध्यान रहे कि कटाई सीधी और दीवार की मजबूती से होनी चाहिए, और बीमों को कभी भी नहीं काटने देना चाहिए। दोस्तों, पाइप के जोड़ों को सॉल्वेंट से जोड़ें ताकि लीकेज न हो। हैवी लोड वायरिंग के लिए अलग पाइप इस्तेमाल करिए दोस्तों। फैन लाइट, सॉकेट की लाइट अलग अलग रखें। और वायर खींचने से पहले आपने सभी पाइपों को चेक करना है। वायर डालने से पहले पाइप में फिश वायर डालकर चेक करें कि पाइप ब्लॉक तो नहीं है। अगर कहीं पाइप बंद है तो तुरंत ठीक करें। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात है, घर में एक सही ग्राउंडिंग अर्थ पिट बनवाएं। हर सॉकेट और मेटल उपकरण को अर्थिंग वायर से जोड़ा जाए। अर्थिंग सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एमसीबी और आरसीडी लगते हैं, वो घर को सुरक्षित कोने में लगाएं, यहाँ नमी और पानी का खतरा न हो। डीबी तक मुख्य केबल का रास्ता पहले से तय करें। आपने हमेशा फायर रेजिस्टेंस वायर का चयन करें, खासकर किचन, लिविंग रूम या जहाँ ज़्यादा लोड है वहाँ हमेशा एफआरएलएस वायर का
ही यूज करें। यह आग लगने पर भी ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहती है। और तो दोस्तों ये हो गई कुछ मुख्य बातें। अब मैं वायरिंग के बारे में आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, यह शायद ही आपको पता होंगी। तो दोस्तों कभी भी आप वायरिंग घर में करवाते हैं तो जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन वायर कराने आता है तो उसको बताइए कि आपके घर में जो भी वायर लगेगी लाइट और फैन के लिए, जो न्यूट्रल फेस लगेगा वो 1.5 mm का लगेगा और वायर हमेशा कॉपर की वायर होगी। और हमेशा जो कॉपर की वायर आएगी वह हमेशा कंपनी की ही वायर आएगी। दोस्तों यह लोकल कंपनी की वायर लगा देते हैं जिसमें कि आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके लिए हमेशा आप कोई ब्रांडेड कंपनी जैसे कि पॉलीकैब, हैवेल्स और फिनोलेक्स, कई प्रकार की वायरें होती हैं, उनको हम फायर रेजिस्टेंट वायर भी कहते हैं, जो कि यह वायर आग लगने पर भी कुछ समय तक करंट बंद नहीं होने देती और धुआं बहुत कम छोड़ती हैं। ऐसी वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि भविष्य में आपके घर में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन वायर की वायरिंग करने आता है तो आपने सबसे पहले उसको बोलना है कि जो आपके एमसीबी पॉइंट हैं वहाँ से लेकर आपके हर कमरे के मेन स्विच तक, जहाँ पर आपका मेन कमरे का एक स्विच पॉइंट होते हैं, मैं आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ यह कि हर किसी के समझ आ जाए। इसको मैं एक आम व्यक्ति की भाषा में समझाऊंगा, एक इलेक्ट्रिशियन की भाषा में नहीं समझाऊंगा, जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि वो क्या गलती कर रहा है और कहाँ पर आपको चूना लगा रहा है। तो दोस्तों जब भी आपका एमसीबी पॉइंट से हर कमरे के जो मेन जहाँ पर बटन या स्विच होता है वहाँ पर आपने जो भी उससे कहना है न्यूट्रल की वायर 2.5 mm की ही आएगी, वह आपकी 1 mm की डालकर चले जाते हैं जिससे कि आपको भविष्य में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपने जो मेन एमसीबी बॉक्स होता है वहाँ से लेकर आपके हर कमरे के जो मेन बटन का पॉइंट होता है वहाँ तक आपने 2.5 mm की वायर डलवानी है। वहाँ से पूरे कमरे में जितने भी आपके पंखे, लाइट और अन्य छोटे उपकरण चल रहे हैं उनके लिए, चार्जिंग पॉइंट के लिए आपने 1.5 mm की वायर का ही इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों फिर उसके बाद आपके मेन एमसीबी पॉइंट से आपके कमरे में जो भी पावर पॉइंट के कनेक्शन हैं, जैसे कि आपके हीटर के पॉइंट, जैसे कि आपके बड़े इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट्स, गीज़र के पॉइंट्स, वहाँ तक के लिए अलग से 2.5 mm की वायर लगवाएं। यह बीच में कट कर डायरेक्टली वहीं से जोड़ देते हैं जिसका आपको पता नहीं चलेगा। तो आपने यह अवश्य याद रखना है मेन एमसीबी बॉक्स से आपके उपकरण तक का, जहाँ पर आपका गीज़र पॉइंट, आपका हीटर पॉइंट, आपका ब्लोअर पॉइंट्स हर कमरे में होता है, पावर पॉइंट बोलते हैं उसको। तो वहाँ तक के लिए 2.5 mm के तार की न्यूट्रल फेस खिंचवाना है। कई इलेक्ट्रिशियन उसमें 1.5 mm की फेस खिंचवा देते हैं, तो इसके लिए आपको उसको बोलना है कि आपने 2.5 mm का न्यूट्रल डलवाना है। और उसके बाद आपने जो भी एसी के पॉइंट हैं उनमें दोनों फेज न्यूट्रल भी, वो भी उसको 4 mm का करवाना है। दोस्तों इसको कई इलेक्ट्रिशियन 2.5 mm में डाल देते हैं जिससे आप भविष्य में 1.5 टन से ऊपर का एसी लगाने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप हमेशा उसको 4 mm का डलवाने के लिए बोलें, जो दोनों वायर होंगी, न्यूट्रल्स भी और फेस भी। तो इसलिए आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर कर पूछ सकते हैं, मैं मदद कर सकता हूं आपकी। मगर आपको यह गलती नहीं करनी है और हमेशा अच्छा इलेक्ट्रिशियन हायर करें। हो सके तो मटेरियल अपना खरीद के दें। अगर आप विद मटेरियल भी दे रहे हैं तो अच्छे रेट वाला और कोई वेल ट्रेन जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उन्हीं को हायर करें जिनका कुछ नाम हो। बाकी
अगर आप सस्ते रेटों में दे देंगे और कहेंगे मेरा तो इस सस्ते में काम हो जा रहा है, मैंने तो सस्ता दे दिया, उसने तो महंगा दे दिया, दोस्तों कोई अपनी जेब से वायर और पैसा नहीं लगाएगा, वो आपकी कहीं ना कहीं कटौती करेगा, जिससे कि आपको भविष्य में काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने शीशे में रिस्क ले लिया, आपने घर में ड्रॉवर, अपने टीवी पैनल्स, कुछ और चीज़ों में रिस्क ले लिया तो चल जाएगा, मगर दोस्तों इनके साथ कभी भी रिस्क नहीं चलता है, यह मेरा मानना है। बाकी वो आपकी मर्जी कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें काफ़ी खतरा है और भविष्य में आपको यह कम से कम 30 40 50 साल के बारे में सोचना है। तो इस हिसाब से वायरिंग करवाएं। आज आपका 1.5 से 2 लाख में खर्च हो रहा है तो उसमें 20 से 30 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, मगर भविष्य में आपको श्योरिटी हो जाएगी। अच्छी कंपनी की वायर लगाने से आपको श्योरिटी और उसकी वारंटी मिलती है कंपनी द्वारा। और दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको यह कंफर्मेशन हो सकता है। दोस्तों बहुत से इलेक्ट्रिशियन आजकल मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा आ रही है। दोस्तों ब्रांड की वायर कहकर डुप्लीकेट वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको पैसा अच्छा खासा आपसे ले लिया जाता है और आपको ज्ञान न होने के कारण आपको बेवकूफ़ बना के चले जाता है इलेक्ट्रिशियन। तो दोस्तों इसको पहचानने के भी 2 या 3 तरीके मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिशियन को हायर करते हैं तो उससे कभी भी खुला वायर का बॉक्स न लें, उससे कहीं सील्ड बॉक्स लाएं, जीएसटी बिल वाला बॉक्स लाएं और उसको आने के बाद अपने सामने ही खुलवाएं। खुलवाने के बाद उसका जो कूपन मिलता है उस कूपन को अपने सामने ही खुलवा कर चेक करवाएं कि यह बॉक्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। फिर उसमें जो टोल फ्री नंबर लिखा रहता है, जैसे कि मैं आपको बॉक्स में दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं हमेशा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बातें छप जाए। हो सके तो आपने जिस भी ब्रांड की वायरें लगानी है उस ब्रांड के कस्टमर केयर से फ़ोन कर कर उससे सेटिस्फेक्शन लेना है कि जो मेरे वायर के बॉक्सेस आए हैं मेरे घर में वो ओरिजिनल हैं या उसमें डुप्लीकेसी है। और उसको चेक करने के लिए आपके बॉक्सेस जो आए हैं उसमें टोल फ्री नंबर में आप फ़ोन कर कर पता कर सकते हैं और उसमें कुछ कोड होते हैं जिन कोडों को आप एसएमएस द्वारा कंपनी को एसएमएस कर कर यह कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यह वायर का बॉक्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। अगर उसमें एसएमएस करने से वो रिप्लाई उस कंपनी का आता है तो इसका मतलब ओरिजिनल है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसमें डुप्लीकेसी है। हो सके दोस्तों आप इसके बारे में कस्टमर केयर से कंफर्मेशन अवश्य लें जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि मार्केट में दोस्तों डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है जिसके बचना आपका काम है। ये एक बोनस पॉइंट था, शायद ही किसी ने आज तक यह बातें आपको बताई होंगी और यह हमें भी अपने कस्टमर से फीडबैक के बाद मैंने यह चीज़ें पता करी हैं, क्योंकि हम कई साइडों में जाते हैं और हम यह देखते हैं कि कस्टमर को कुछ पता ही नहीं है कि वायर क्या है, वायर में कंपनी में कहाँ पर से पता चलता है कि वायर ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, कहाँ से आप बात करते हैं। तो यह आपने अवश्य अवेयरनेस दिखानी है, क्योंकि कई प्रकार के वायरिंग में डुप्लीकेसी बिल्कुल सेम होती है और आपने उसका जो डुप्लीकेट वायर है वह पकड़ के भी पता चल सकता है और जो असली कॉपर होगा उसमें अलग ही बात होती है। तो दोस्तों आपने हमेशा कंपनी से कंफर्मेशन लेना है। फिर हो सके तो कुछ उपाय हैं, जैसे कि फायर रेजिस्टेंस वायर होगी तो उसको जला कर देखिए, वह जलेगी नहीं, बहुत देर तक जलने के बाद भी उसमें वह जलेगी नहीं। लोकल वायर होगी तो एकदम आग पकड़ लेगी। हो सके उसके कॉपर की जांच भी कर सकते हैं आप जलाकर, कॉपर जल के वाइटनेस आ गई तो इसका मतलब नकली कॉपर है, और उसमें कॉपर में अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही तो कॉपर ओरिजिनल है। तो दोस्तों कुछ यह तरीके हैं जिससे आप कुछ कॉपर को चेक कर सकते हैं, यह शायद ही आपको कभी भविष्य में किसी ने बताया होगा। दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि जो आम जनता है खून पसीने की मेहनत से, मिडिल क्लास आदमी बड़ी मेहनत से अपना घर बनाने की सोचता है और वो हर चीज़
में इंजीनियर हायर नहीं कर सकता है, जैसे कि लाइटिंग के लिए अलग इंजीनियर्स, आपके घर के डेकोरेशन के लिए अलग इंजीनियर, तो उसका बजट काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है। जिसके लिए मैं कुछ वीडियो बनाकर आपको ऐसी ऐसी नॉलेजें देता हूं जिससे आपको भी पता चल जाए। आप हर चीज़ में इंजीनियर को हायर नहीं कर सकते, यह मैं भी समझ सकता हूं, और इसीलिए मैं इन वीडियोस को बनाकर आपको अवेयरनेस दे रहा हूं कि मार्केट में यह भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए आप अवेयर रहिए। अगर आप अवेयर रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड कर सके, और वो फ्रॉड करने से पहले डरेगा भी। वो समझेगा हाँ इसको नॉलेज है इस चीज़ की। तो हो सके तो आप इन चीज़ों को देखिए, सुनिए, और आपके घर बनने में या आपके किसी कलीग का घर बन रहा है तो आप यह बोल सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं कि ऐसा होता है, और फिर उसके बाद आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का कि अवेयरनेस रहे। हर कोई आम व्यक्ति अपना घर बना रहा है तो उसको लाइट की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति घर बना रहा है, एक कमरे का घर भी बना रहा है, तो उसको भी लाइट की ज़रूरत होती है, उसको भी पंखे की ज़रूरत होती है, और उसको भी रॉड लगाने की और गीज़र हीटर लगाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज की आम जिंदगी में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इसलिए हर किसी को अवेयर रहना है, और यह देखकर आपको नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, अभी इसको यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूँ, और अगर अन्य जानकारी आपको लेनी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे अवश्य। तो दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी तो दोस्तों आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हो सके तो अपने दोस्तों तक भेजें, और आपका धन्यवाद।